जय हिंद। मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तैयारी चल रही है 27 मार्च की, जिसमें हम आर्मी के जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम जीके जीएस के 50 प्रश्न प्रत्येक वीडियो में लेकर के आते हैं। और अगर अभी तक आपने जुनून एकेडमी के ई बुक को परचेज नहीं किया है तो आप इसको ले लीजिए। आने वाले आर्मी के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे और बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी वन लाइनर है, टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, नीचे इसको लेने का जो प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे ऊपर वाले नंबर पेमेंट करके नीचे वाला नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट भेजना है और ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे ये पीडीएफ आ जाएगा। अब इसको आप जो है उसको प्रिंट करा के स्पाइरल करा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 51 नंबर प्रश्न इसमें है, जिससे हम शुरुआत करेंगे कि प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन है। प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त? क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ए नंबर इज द राइट आंसर। 52 नंबर 52 की बीरबल का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, ये तो तानसेन का मूल नाम था, तानसेन का। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास, महेश दास। 53 का कहता है साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में किसे गंभीर रूप से चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाहौर शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में किसे गंभीर रूप से चोट आई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या पंडित जवाहरलाल नेहरू? क्या होगा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 54 है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? बीज से, फूल से, तना से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तना से। तना, उसका जो तना होता है उसका छाल निकाल लिया जाता है जूट बनाने के लिए। 55 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का साम्राज्य था? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। उस समय शासन में कौन थे? अकबर थे। कौन थे? मुगल साम्राज्य के अकबर थे शासन में। ठीक है। 56 का कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 8 सितंबर, 10 अक्टूबर? क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है? गर्भनाल, रक्त, अमाशय, अग्नाशय? तो माता के गर्भनाल द्वारा भ्रूण को क्या होता है? प्रदान होता है। माता का गर्भनाल बच्चे के नाभि से जुड़ा रहता है। 58 का हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित रहता है? तुंगभद्रा, पेरियार, मूसी, कावेरी? क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे रहता है, बसा है। 59 का कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ए का रासायनिक नाम नियासिन, थायमीन, टेकोफेरॉल, रेटिनॉल? क्या हो जाएगा? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। 60 का कहता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका? क्या होगा? भारत इज द राइट आंसर।
61 का रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? गधा, घोड़ा, कुत्ता, लोमड़ी। क्या है? कुत्ता के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। क्लियर है? 62 का भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? हिजरी संबंध, शक संबंध, विक्रम संबंध, गुप्त संबंध। क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबंध 78 ईस्वी 78 पर आधारित है। 78 ईसा पर आधारित है शक संबंध। 63 का रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कैल्शियम, हेपेरिन, सोडियम, नाइट्रोजन। क्या कहते हैं? हेपेरिन। रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाले पदार्थ को हेपेरिन कहते हैं। अगला, सोमपेंस कहां के आदिवासी है? सोमपेंस कहां के आदिवासी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह। कहां के है? निकोबार द्वीप समूह। क्लियर? 65 है यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है आपको स्विट्जरलैंड को। किसको? स्विट्जरलैंड को। 66 का मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी, थायराइड। क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को बोलते हैं यकृत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 67 का भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बट वृक्ष बरगद को बोलते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 68 है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चा, नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे समझ लो, भारत में नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे अधिकतर में उत्तर आपको राष्ट्रपति महोदय ही होता है। तो आंख मूंद के राष्ट्रपति मार देंगे और समझ में आ जाएगा कि उत्तर यही सही है। क्लियर है? 69 का फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? 1444, 1789, 1919, 1857। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई पूछ रहा है? 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्लियर है? 70 का भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 71 वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसका कथन है? शंकराचार्य, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? वेदों में संपूर्ण सच्चाई है यह कहा था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों में संपूर्ण सच्चाई है, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए। ये सब जो है। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? जनगण मन, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते। क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है। ये मैं आपके लिए HW दे रहा हूं। जनगण मन, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते। राष्ट्रीय नारा। ठीक है? 73 का उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, लेक्टोमीटर, एनीमोमीटर। क्या होगा? अल्टीमीटर। 73 का भी अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। 74 भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है?
तो भारत की लिपि जो है वह देवनागरी है। क्या है? भारत की लिपि क्या है? देवनागरी है, देवनागरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, ये सब हिला के रख दिया। 75 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? श्रवणबेलगोला, मथुरा, कांचीपुरम, उज्जैन। जवाब दीजिए, कहां बिताया? श्रवणबेलगोला में। गुप्तेश्वर की मूर्तियां यह है कर्नाटका में, कर्नाटक। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? रूपांतरित, आग्नेय, अवसादी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अवसादी चट्टान से कोयला पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 77 का, रेडियो धार्मिक तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? रेडियो धार्मिक तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है? क्या होगा उत्तर? ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इजराइल। क्या होगा? भारत में। भारत इज द राइट आंसर। 78, अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, पिकोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर। 79 है, लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है? लीवर, अस्थि मज्जा, अग्नाशय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अस्थि मज्जा में जो है निर्माण होता है। क्लियर है? 80 का है, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है? श्वेत पत्र, ब्लू पत्र, पीला पत्र, हरा पत्र। क्या होगा? जवाब दीजिए सोच के। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? 81 का है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? पशु पूछ रहा राष्ट्रीय। गाय, बैल, बाघ, शेर। क्या हो जाएगा? बाघ है, टाइगर। ठीक। 83 का, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, जलना है तो हो जाएगा रासायनिक, और पिघलना रहता अगर तो हो जाता भौतिक। समझिए, कमेंट करने से पहले देख लीजिएगा। या जलना दिया हुआ, जलना होगा रासायनिक, और पिघलना होता है क्या? भौतिक। क्लियर है? 84 का, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH2, NaH2O, NaOH, NaCO3। 84 का क्या होगा? NaOH, NaOH। क्लियर है? तानसेन किसके दरबार के राजकवि थे? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। क्या होगा? तानसेन जो है वो अकबर का दरबार का कवि था। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। 86 का, विषाणु में कौन सा प्रोटीन होता है? क्रोमोप्रोटीन, अमीलोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होगा? लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन होता है किसमें? विषाणु में। 87 का, ड्रिबल शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्रिबल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। ड्रिबल शब्द का संबंध पूछ रहा है, फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से।
पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार, गिटार, शहनाई। तबला, सितार, गिटार, शहनाई। तो पंडित रविशंकर सितार बजाते। क्या? सितार। पंचशील घाटी किस देश में स्थित है? भारत, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो पंचशील घाटी कहां हो जाएगा? अफगानिस्तान में। कहां है? अफगानिस्तान में। और 90 का है, जीवों के अवशेषों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? जीवों के अवशेषों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा करते हैं? समझिए बात को। कार्बन डेटिंग विधि, C14, यूरेनियम डेटिंग विधि, रिंग फेयर विधि, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कार्बन डेटिंग विधि। क्लियर है? लोथल बंदरगाह का संबंध किस सभ्यता से है? लोथल बंदरगाह का संबंध मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता। तो लोथल का जो संबंध है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? प्रमुख शहर था लोथल। क्लियर है? 92 का है, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहां स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान जो है वो है आपको कोलकाता में। कहां है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है। अगला 93 नंबर, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई? LIC की स्थापना 1952, 1956, 1964, 1974। 52, 56, 64, 74। कब हुई? 1956 ईस्वी में हुई LIC की स्थापना। 94 का है, ग्रेमी अवार्ड का किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रेमी पुरस्कार, सिनेमा, कोरियोग्राफी, संगीत, निर्देशन। क्या हो जाएगा? तो ग्रेमी पुरस्कार का संबंध संगीत से है। किससे है? संगीत से। 95 का है, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी। इतना याद रखिएगा। डाक सेवा का संबंध किससे है? किस वर्ष से है पूछ रहा है। डाक सेवा 52, 60, 75, 78। क्या हो जाएगा? 60, 1960 ईस्वी में, 1960 में हुआ था डाक सेवा। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? नॉर्मली 46 गुणसूत्र होते हैं व्यक्ति में, 23 जोड़ा। और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को 47 डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र हो जाते हैं, एक बढ़ जाता है। क्लियर है? 97 का है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1955, 64, 85, 88। क्या हो जाएगा? देखिए 1988 में मूल रूप से स्थापना हुई थी और राष्ट्रीयकरण शायद 92 में है। ठीक है, लेकिन 88 ही उत्तर आता है सब जगह। उत्तर 88 ही होगा, याद रखिएगा। 98 है, लोक हितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? गजानंद माधव, गोपाल हरि देशमुख, बाल गंगाधर तिलक या महादेव गोविंद रानडे। गोपाल हितवादी के रूप में जाना जाता है आपको गोपाल हरि देशमुख। लोक हितवादी के रूप में गोपाल हरि देशमुख को। क्लियर है यहां तक? चलिए 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है? अरावली की पहाड़ियां कहां स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। क्या हो जाएगा? देखिए बिहार होगा नहीं, पंजाब में है नहीं, या इस साइड में है नहीं, तो बचा राजस्थान। बिल्कुल सही। ठीक। 99 प्रश्न आपके हो चुके, सॉरी मतलब इस वीडियो के 49वां प्रश्न और इस सेट के 99, मतलब इससे पहले 50 हम आपको डाल चुके हैं। अब जो है एक प्रश्न और आने वाला है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि क्या दिक्कत है, सही सब कुछ है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न हम ला रहे हैं, डिडवाना झील कहां स्थित है? 100 नंबर प्रश्न है।
डिडीवाना झील कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान। डिडीवाना झील कहां स्थित है? तो डिडीवाना झील स्थित है कहां? राजस्थान में। राजस्थान में जुनून एकेडमी में 7 फरवरी से बैच स्टार्ट हो चुका है रिटर्न के लिए, आप चाहे तो आ भी सकते। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।